ये एक गोली का छोटा रूप होता है छर्रा, उनके निशान देख सकते हैं आप इस पे। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से आपका इस ब्लॉग चैनल पे। तो भाई आज का जो वीडियो है वो एक हिस्ट्रिकल प्लेस पे होने वाला है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जहाँ भाई महाराणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध भूमि पे आए हैं जो भाई खानवा में पड़ती है। ये हमारे राजस्थान और यूपी की सीमा पर पड़ती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से मिलवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जीतू सरपंच जी फ्रॉम सोंगाड़ा। हाँ भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। अपने भाई साहब प्रभास शर्मा। जय श्री राम भाई। अबे हाथ मिला ले भाई, जय श्री राम तो है। ये हमारे हर्षल शर्मा जी। तो तीनों ही भाई यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। तो यार फटाफट से पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पर, आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या है वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ के जो अभी अस्तित्व बचे हुए हैं उनके बारे में बताते हैं आपको, और मिलते हैं आपसे वहीं पहुँच के। भाई ऑलमोस्ट पहुँच लिए अपनी लोकेशन पर। ये भाई पार्किंग है अपनी, यहाँ से रास्ता आ रहा है इधर से, और ये जा रहा है ऊपर पहाड़ की तरफ। तो यार फटाफट से पहुंचते हैं और दिखाते हैं क्या है आगे का नज़ारा। आज की वीडियो में जो भी जानकारी होगी वो हम नहीं, हमारे जो भाई हैं हर्षल शर्मा, वो आपको देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका मन है आपसे बात करने के लिए। तो आज की जानकारी अपने हर्षल भाई देने वाले हैं, तो सुनते रहिए और वीडियो देखते रहिए अंत तक। राधे राधे सभी भाइयों को। हमारे सामने राणा सांगा, हमारे एक वीर का स्टैचू सामने, और उनके साथियों के हसन खां मेवाती और मेदिनी राय का। तो इसकी ये एक नॉलेजेबल वीडियो है बस। इसमें क्या हमारे महाराणा राणा सांगा के और बाबर के मध्य में युद्ध को बताया गया है। तो यहाँ पे खानवा गांव की जो गाथा हुई थी, यहाँ पे जो अपना एक हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ था, उसके बारे में पूरा एक विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वीर रस गाथा लिखी हुई है उनके बारे में, महाराणा सांगी। तो आपको हम बाद में पार्ट में दिखाएंगे। आपको लेके चलते हैं सीधा, अपने को सीधा लेके आए हैं स्टैचू की तरफ। जो आपको घोड़े पे दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे राणा सांगा जी, और जो इधर की साइड दिखाई दे रहे हैं ये हैं अपने राजा हसन खां मेवाती जी, और जो उधर की साइड दिखाई दे रहे हैं आपको ये हैं अपने राजा मेदिनी राय जी। तो ये स्टैच्यूज बने हुए हैं इस पहाड़ के ऊपर। आपको चलो इसका व्यू दिखाते हैं चारों ओर का। खानवा गांव से ये रास्ता आ रहा है सीधा। ये जो पहाड़ है ये छोटा सा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। बाकी का आपके बारे में, इस पहाड़ के बारे में एक विशेषता बताऊंगा, आपके बारे में थोड़ा नॉलेज दूंगा। सबसे पहले हम इधर के साइड का व्यू देखते हैं। इधर का देख लिया, अभी एक बारी स्टैच्यूज की तरफ फोकस करके उधर का व्यू देखते हैं। I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't gon' run us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up in front of this. जैसा कि आपने स्टैचू तो देख ही लिया, हम एक बैटल ग्राउंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको हम सीधा बैटल ग्राउंड पे लेके चलते हैं, और वहाँ पे जो पहाड़ है उसकी हम थोड़े आपको नॉलेज देते हैं। आइए अनु भाई, अब जूम करके दिखाएंगे कि आपको पता ही है कि बाबर ने सबसे पहले युद्ध में बारूद का, तोपों का, गोलों का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपको इस युद्ध में भी उसने प्रयोग किया था, और राणा सांगा जी का हारने का सबसे मेन कारण था तोप और बारूद का प्रयोग करना। क्योंकि यहाँ हमारे भारत के लोग, भारत के सैनिक यहाँ के जानते ही नहीं थे कि बारूद और तोप जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे उसके निशान और साक्षरता देख सकते हैं कि ये हमारे भानु भाई आपको जूम करके दिखाएंगे कि पहाड़ पे, पूरे पहाड़ पे ये छोटे छोटे छेद आपको देख सकते हैं, जो कि हमारे बारूद के और उनके छर्रों के, एक गोली का छोटा होता है छर्रा, उनके निशान देख सकते हैं आप इस पे। तो चलिए भाइयों, अब आपको बताते हैं कि हमारे महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध क्यों हुआ। वैसे तो बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में बताया है, लेकिन उसका कोई प्रमाण तथ्य उसने अपनी सेखी बखेरने के लिए शायद ऐसा काम किया है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी आपको ये बताते हैं कि इब्राहिम लोदी उस टाइम सबसे बड़ी ताकत थी अपने भारत के अंदर। तो इन्होंने अपने राणा सांगा ने वो अपनी बाबरनामा में, फिर मेंशन कर रहा हूँ, बाबरनामा पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं अपने ओर से ऐड नहीं कर रहा, पत्र लिखा, और बाबर फरगना में तब उसका शासन था, तो वहां से वो आया।
लेकिन जब युद्ध कर रहा था तब वो अपने बाबरनामा में बताते हैं कि उन्होंने, हमारे राणा सांगा ने उनका सपोर्ट नहीं किया। है कि जब बाबर दिल्ली पे शासन कर रहा था, जब बाबर का दिल्ली पे शासन था तो 200 गांव पे महाराणा सांगा ने, जो कि दिल्ली के क्षेत्र में आते थे, उन पर कब्जा कर लिया था। तो बाबर इस बात से खफा बहुत था, तो उन्होंने कहा कि मेरा वर्चस्व इसकी वजह से कम हो रहा है। तो भी ये भी एक मेन कारण था कि हमारे यहाँ पे बाबर और सांगा का युद्ध हुआ। जो सामने आप मैदान देख पा रहे हो, ये युद्ध भूमि है जहां महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतने सैनिक मरे थे कि उनको दफनाने के लिए जगह कम बढ़ गई थी, इसीलिए उनको दूसरी जगह ले जाकर दफनाया गया था। उसकी फुल डिटेल वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। महाराणा सांगा के बारे में कई रोचक बातें हैं, जैसे उनके शरीर पर बहुत घाव थे, उनकी एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ नहीं था, उनका एक पैर नहीं था, फिर भी वो एक वीर शासक थे। युद्ध से पहले राजपूताना में एक परंपरा थी कि वे दूसरे राजाओं को पाती पर्वन भेजते थे। पाती पर्वन एक परंपरा थी कि उसके द्वारा युद्ध में दूसरे राजाओं को शामिल करने का संदेश दिया जाता था। प्रथा के अंतर्गत आमेर के राजा पृथ्वीराज, टीडर के राजा भारमल, एक थे मेड़ता के राजा वीरमदेव, कानौड़ के राजा रावत जोग, बूंदी के राजा वीर सिंह, बूंदी के दूसरे राजा नरवदहाड़ा, मारवाड़ के राजा रावगंगा। तो भाई साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये स्टैचू बने हुए भाई, ये टोटली लोहे के बने हुए हैं। देख सकते हो आप कैसा साउंड आ रहा है इनका, लोहे के बने हुए हैं। और भाई पेंट वगैरह कर रखा है इनका।